अपनी गांव से मैं पहाड़ के किनारे आया हूँ। अपनी गांव से मैं पहाड़ के किनारे आया हूँ ताकि गांव में थोड़ा सा क्या बोलता है, गाड़ी आता है और बहुत प्रकार का आवाज़ है। इस वजह से हम पहाड़ के किनारे में हम वीडियो को बना रहे हैं। भिखारी को देख कर के कुत्ता भौंकता है। क्यों भौंकता है? आपके पास सवाल है, आपके पास जवाब है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय को रख सकते हैं। जो भिखारी हम सड़कों पर देखते हैं, गली पर देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, उस भिखारी के समान प्यारे मेरे दोस्तों आज हमारा और आपका शरीर भी गंदा है। तो कैसे गंदा है? भिखारी तो धूल नाना प्रकार का समस्या से बेचारा वो अपना जीवन गंदा कर दिया, शैतान ने उसका जीवन को गंदा कर दिया है। मगर आज हम लोग अच्छा कपड़ा, अच्छा बंगला, अच्छा सब कुछ है, अपना अच्छा सोच है, फिर भी हम उस भिखारी के समान हैं। उस भिखारी के समान हम गंदा है, उस भिखारी के समान हम कटोरा लिए हैं, उस भिखारी के समान हम वस्त्र पहने हैं, उस भिखारी के समान भिखारी का हम परखेंगे तो समझ लेंगे तो हो सकता है उसका दिल साफ मिलेगा, आधा तो ज़रूर साफ मिलेगा। मगर हम उस भिखारी से भी ज़्यादा हम क्या हो गए हैं? हमारा शरीर गंदा हो चुका है। हम गंदा किस तरह हो गए हैं? हम भाई भाई में देखते हैं लड़ाई है, बहन बहन में लड़ाई है, घर परिवार में लड़ाई है, बीवी और पति से लड़ाई है, बच्चों आदर पड़ोस से लड़ाई है। भाई आपसे लड़ना स्टार्ट कर दिया या तुम्ही को फुसकी मार दिया, आप भी उससे लड़ना स्टार्ट कर दिए, जबकि एक ही खून के हम लोग भाई हैं, जब एक ही खून का हम लोग बहन सब है, फिर भी उनके ऊपर हम गलत तरीक़ा से उस शरीर को हम देखते हैं या गलत उसके शरीर में करना चाहते हैं। तो हमारा इस तरह सोच, इस तरह मन में जो स्वभाव है, या हम कुत्ता के ही विषय में बात करते हैं, उस कुत्ता हम देख सकते हैं, दिल साफ दिल काला है, उसमें हम कुत्ता के विषय में हम भी एक बार हम बोल चुके हैं। उस कुत्ता जैसा हो सकता है, एक दूसरे को भूखते हैं, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर क्या हो चुका है? बिल्कुल गंदा हो चुका है, साफ नहीं है। और हम इसी कारण से हम गरीब बन गए हैं। और इसी कारण से गरीब इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में मुक्ति नहीं है। इस वजह से हम गरीब बन गए हैं, इस वजह से हम भिखारी बन गए हैं, इस वजह से हम गंदा हो चुके हैं। आज वो भिखारी और जो देखते हैं वो भिखारी, आज हम एहसास करते हैं सच में मैं भी उस भिखारी के समान हूँ। आज इसीलिए कुत्ता आपको या हमको देख करके कुत्ता भूखता है। इसलिए भूखता है, कारण यही है कि वो कहता है कि परमपिता परमेश्वर स्वर्ग का मालिक, वो मालिक है, वो बचाना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, बहुत कुछ वो देना चाहता है। मगर हम उस परमपिता परमेश्वर से क्या है? अलग हैं। हम अपनी इच्छा के इजाज़त हम चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, है ना। अपना मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से हम लोग क्या हैं? गरीब हैं। इसी वजह से हम लोग गंदा हैं। प्यारे मेरे दोस्तों, इसीलिए कुत्ता वो भिखारी को देख करके भूखता है। यीशु मसीह पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए आया, आज़ाद देने के लिए आया है। तुम आज यीशु मसीह अपने हाथों में, पंजरों में, जिसको यहाँ भाला मारा, माथा में और पैरों में उसने कील ठुकवाया और अपना पवित्र लहू दे करके मेरे दोस्त, खून जो हमें सोच करके एक दूसरे को गलत सोच करके हम लोग
गंदा हो चुके हैं, बिल्कुल हमारा खून भी गंदा हो गया, हमारा मन भी गंदा हो, हमारा विवेक भी गंदा हो गया, हमारा सोच भी, सब कुछ गंदा हो गया, उस चीज़ से मुक्ति और गरीबी से आज़ादी देने के लिए, स्वतंत्र देने के लिए वो आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर मरा और हमें अपना अहमती प्राण दे करके आपको और हमको बचाया। और परमपिता परमेश्वर ने बचाया है और उसने प्रेम किया, कहा आपको गरीब से अमीर होने के लिए यीशु मसीह कहता है। जब यीशु मसीह के पीछे चलोगे, यीशु मसीह के पीछे चलना स्टार्ट कर दोगे, तो मेरे दोस्तों आप गरीब नहीं रहोगे। यीशु मसीह अमीर है, बनाने वाला, सांस देने वाला आपके दिल में है। ये दिल में है यीशु ये दिल में है। वो आपको गरीब देखना नहीं चाहता है। आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपको नई जिंदगी, नई रास्ता दिखाने वाला है। वो कहता है सीधी इधर का ये जो देखने में आ रहा है गाड़ी बंगला वो वगैरह वगैरह देखने को, ये चीज़ को आपको तो हम लोग अपने शरीर के इच्छा के लिए हम लोग करते हैं। प्यारे मेरे दोस्तों, आप समझ लिए हैं कि कुत्ता भिखारी को देख करके इसलिए भूखा कि मैं गरीब में हूँ, मैं उस भिखारी के समान नाना प्रकार की गंदी सोच या गंदी बहुत सा अगैरह वगैरह है, उस हिसाब से हमारा मन को भी गंदा हो चुका है। इस वजह से कुत्ता भूखता है। वो कहता है, वो इसलिए भूखता है, वो कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारा बनाने वाला, सांस देने वाला, जन्म देने वाला, जो जीवन इस संसार में आपको बचाने वाला है, वो आपसे प्रेम करता है। आप उसकी ओर अपना मन लगाओ, उसको पुकारो तो एक अमीर हो जाओगे, या आप जीवन में शांति मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, तो आप कभी भिखारी के समान नहीं रहोगे। प्यारे मेरे दोस्तों, और दिया है हम लोग यूज नहीं करते हैं, उस तरह हम लोग करना नहीं चाहते हैं, उस तरह हम चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अभी संसार की अभिलाषा में पड़े हैं, संसार की लालचता में हम लोग पड़े हैं। इस वजह से हमको चलने में हमको मुश्किल और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। प्यारे मेरे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप समझ लिए हैं कि भिखारी को देख करके कुत्ता भूखता है। क्यों भूखता है? यही कारण है दोस्तों। इसलिए भूखता है कुत्ता, रात को इसलिए भूखता है कि वो एक साथ एक कुत्ता जब इस तरह ऊपर की मूड़ी उठा करके इस तरह करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह क्यों करता है? एक कुत्ता जब रात में आधी 12 बजे रात में वो करना स्टार्ट कर देता है, तो दूसरा कुत्ता, तीसरा कुत्ता, सब कुत्ता अपने अपने गांव, अपने अपनी जगह से वो करना स्टार्ट कर देता है। आखिर इस तरह क्यों करता है सब कुत्ता? इसलिए करता है, परम पिता परमेश्वर को स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है, इस तरह भूखना स्टार्ट कर देता है। तो परम पिता परमेश्वर का क्या करता है? स्तुति करता है, आराधना करता है। और मनुष्य जो हम लोग हैं, जो कुत्ता का जो मालिक हम लोग हैं, हम लोग को जगाता है कि आप लोग भी उठिए, जागिए और परमपिता परमेश्वर को स्तुति कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, है ना। यही हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सा सवाल होगा, आपके मन में बहुत सा जवाब है, मगर मेरी सवाल या मेरी जो समझने का तरीका, जो कुत्ता के जीवन से हमने देख करके उसके सिंगल जो होता है ना, सिग्नल, उसको देख करके हम समझ लिए हैं कि कुत्ता क्यों इसलिए 12 बजे रात को हू करता है और उस तरह क्यों करता है। वो जागता है और 12 बजे वो करता है, परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता है। आज भी मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको और हमको उस परमपिता परमेश्वर को स्तुति करना है, उसकी धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। प्यारे मेरे दोस्तों, आज कुत्ता इसीलिए 12 बजे रात को सब कुत्ता वू इस तरह करता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ लिए हैं कि कुत्ता के जीवन से हमें शिक्षा, उसकी स्वभाव को देख करके, उसकी जो चलने का जो सिग्नल को देख करके हम समझ लिए हैं कि इसीलिए वो रात में 12 बजे कुत्ता भूकता है। आज जिसने हमें बनाया, सब कुछ दिया, शरीर दिया, माता पिता दिया, वो देने वाला, और उसके पास फिर एक दिन ये मिट्टी को छोड़ के जाने वाले हैं, उस परमपिता परमेश्वर को भी हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। मगर एक कुत्ता वो राइट टाइम, अपना ओनली टाइम पर वो महिमा करता है। प्यारे मेरे दोस्तों, आज आपको और हमको भी उस परमपिता परमेश्वर को स्तुति करना है, धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करना है। हम यह चीज़ सीखने को कुत्ता के जीवन और सिग्नल या स्वभाव को देखकर समझ सकते हैं। आपके पास सवाल होगा, जवाब है DOG डॉग और GOD गॉड। बहुत प्यारा सुंदर नाम। आज उसके नाम के पीछे उसका ये चीज़ देखने को मिलता है, DOG डॉग और GOD गॉड, परमेश्वर को स्तुति करता है। आज भी हम लोग उस गॉड परमपिता परमेश्वर की स्तुति करना महा जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि हम इस शरीर, इस चीज़ को छोड़ देंगे तो फिर उसी के पास जैसे कर्म करेंगे, जिस तरह कर्म करेंगे उस तरह हम उस परमेश्वर के पास जाने का सिर्फ यीशु मसीह ही हम सभी को पहुंचा सकता है। दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता है। उस परमपिता परमेश्वर के पास दूसरा कोई नहीं पहुंचा पाएगा, कोई नहीं उससे मेल मिलाप करवा सकता है। सिर्फ ओनली प्रभु यीशु मसीह ही आपको मेल मिलाप करवा सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही आपको, हम सभी को 2700 कई वर्ष पहले आया और आपके लिए और हमारे लिए मारा गया, और 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया, जीवित हो गया। वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह, आपकी भी ज़रूरत है और मेरी भी ज़रूरत है। उस यीशु मसीह की ज़रूरत है जिसने हमें क्रूस पर दे करके, अपने अहमती कीमती लहू दे करके हमें बचाया और अपने पिता से मिलने के लिए बुला रहा है। किस तरह बुला रहा है, छोटी सी एक झलक को हम देखते हैं, किस तरह बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं किस तरह हम लोग को बुलाता है। एक छोटा सा झलक हम दिखाएंगे, शब्दों के माध्यम से आपको बताएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तृतीय परमेश्वर है। हम मान के चलो दोस्त के घर जाते हैं तो उसकी पापा से हमको ज़रूरत है, उसके पापा से बात करना है, तो सबसे पहले दोस्त का नाम को जानना ज़रूरी है। उस दोस्त का नाम को जानेंगे और उस दोस्त जो उसका पापा का जो बेटा है, उसको सबसे गांव में जा कर के उसको पूछेंगे कि फलना का बेटा या उसका बेटा कौन है। उसको जा कर के उस गांव में ढूंढते हैं और वो बेटा जब मिल जाता है तो अपने पापा का सही जगह और एड्रेस या कहाँ बैठा है, कहाँ है, वो उसका बेटा हम लोग को ले करके उस पापा के पास पहुंचाता है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह की भी हमारी ज़रूरत है कि परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए, उसके घर में जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह की पुकारने की ज़रूरत है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा, उस पर घमंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ही परमपिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, परमपिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है।
हम यीशु मसीह को जानेंगे, वही हमें पिता के पास पहुंचा सकता है, वही पिता के पास मेल मिलाप करवा सकता है ना। हमें कुत्ता के जो नंबर 1 या पेशाब करते हैं इसलिए करता है कि ये कुत्ता ये साबित करता है, या उसका अर्थ यह है कि वो कहता है कि ये सारा चीज़ जो है ना बेकार है, ये सारा चीज़ क्या है, बेकार है। इसीलिए वो कुत्ता उस पर मुद्द देता है, इसीलिए वो उसका जो कुत्ता का जो सिग्नल है इसीलिए वो कर देता है कि ये आपको ये पत्थर लेके नहीं जा सकता है, आपको ये गाड़ी आपको वहाँ लेके नहीं जा सकता है, आपको वो पेड़ आपको लेके नहीं जा सकता है, बड़ा सा घर या बंगला है वो चीज़ आपको लेके नहीं जा सकता है, बड़ा मकान हो, अच्छा पैसा हो, वो आपको लेके नहीं जा सकता है। इसीलिए कुत्ता वो नंबर 1 करता है। और यही चीज़ हमको देखने में और उसकी स्वभाव, उसके जीवन से हमें शिक्षा देखने को मिलता है। और यही चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए वो नंबर 1 करता है। कुत्ता ये साबित करता है ये सारा कुछ नहीं है। आज ये शरीर के लिए मेरे दोस्तों ज़रूर करते हैं, ये शरीर के लिए हम लोग संसार के लिए मर रहे हैं, अच्छी बात है। ये शरीर के लिए हम लोग घर हो, बंगला हो या कोई भी चीज़ हो रहने के लिए अच्छी बात है, मगर है ना, ये घर हो, ये बंगला हो, कुछ भी हो, ये संसार के लिए जो हमारी ज़रूरत है, भोजन है, वस्तु है, ये सब करने के लिए अच्छा बात है। अपना बेटा बेटी के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए सोचते हैं, आगे दिन 10 दिन जीने के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है। मगर हमें ये चीज़ को सिर्फ अपने ही जीवन तक रखेंगे, मगर ख़ास जीवन के लिए हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि ये अच्छा घर, बंगला, पेड़ पौधा या पत्थर, मंदिर, मस्जिद हमें नहीं बचा सकता है, हमें नहीं बचा सकता है। कैसे नहीं बचा पाएगा? छोटा सा आपको सवाल, मैं चाहे आप हमको गाली दे दो या कुछ भी बोल दो, मैं आपसे छोटा सा सवाल टॉपिक रखता हूँ। जैसे कि माँ है या बाप है, माँ बाप जब जिंदा रहेगा तभी बोलता है बेटा ये गलत है, वो गलत है, मत करो, और तब तक हम लोग मान लेते हैं। जब माँ बाप जब इस दुनिया से चला जाता है और माँ बाप का पुतला है ना, या पत्थर जैसा रख करके हम रख देंगे और उसमें हम माथा टिकेंगे और अपना माथा सर को फोड़वा देंगे कि माँ उठ जाओ, ये बाप मेरा जिंदा हो जाओ, तो क्या मेरा बाप या आपका बाप या मेरा माँ जिंदा हो जाएगा? नहीं जिंदा हो सकता है। वो चला गया परमेश्वर के पास, कर्म के अनुसार वो चला गया। हमें भी चलना है, हमें भी कर्म करना है, अच्छा कर्म करेंगे। जिस तरह हमें माँ बाप अच्छा शिक्षा देता है, बेटा ये खराब है, ये घर है, ये गिर जाएगा, ये खंबा है, ये पेड़ है, ये मंदिर है, मस्जिद है, या कुछ भी हो, मैं उसका नामकरण नहीं करूँगा, मगर आप लोग समझ लिए होंगे कि ये सारे चीज़ आप छोड़ दोगे मेरे दोस्त, छोड़ दोगे मेरे बहन, छोड़ दोगे मेरे भाई, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, मगर आपसे यही चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दो, ताकि वही सब कुछ कर सकता है, वही है सब कुछ। और उससे आपका जीवन, आपका परिवार, आपका भाई, आपका सभी दोस्त प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें और परमपिता परमेश्वर की स्तुति और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हम सब मिलकर उसकी महिमा करने पाएँ। और हम लोग आशा करते हैं कि हम एक दिन, जितने मेरे वीडियो को सुनते हैं, जितने मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्त, मैं अपने आँखों से तो आप लोग को देख नहीं रहा हूँ, मगर मेरा विश्वास
आशा है कि मेरे वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को ज़रूर आप लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। और मेरे वीडियो के जो मैसेज है या टॉपिक है उसके विषय में हम लोग जब चर्चा किए हैं तो आप लोग ज़रूर समझ लिए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है और यीशु की ज़रूरत है। यीशु को पुकारिए मेरे दोस्त, यीशु की महिमा करो, क्योंकि यीशु ही जीवन का एक सच्चा साथी है। दूसरा साथी कोई नहीं है मेरे दोस्त, जो आपके साथ मरने से लेकर ऊपर जाने तक साथ दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह ही है आपके साथ हर कदमों में चलने वाला है, और वही यीशु मसीह यीशु ये दिल में है। प्यारे मेरे दोस्तों, भाई बहन, आप सबको धन्यवाद, दिल से लाखों लाख धन्यवाद। और परमपिता परमेश्वर को भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस मैसेज को ऑडियंस लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, दोस्त हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर भी कृपा अनुग्रह कर, ताकि उनका जीवन, उनका परिवार, उनका सब लोग अच्छा रहे, कुशल से रहे और शांति के साथ जीवन को अपना इस 4 दिन ज़िंदगी को जीने का प्रभु यीशु मसीह तूने अधिकार दिया है। हम लोग मिल करके प्रेम के साथ जीवन को बिता सकें, यही आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। कृपा अनुग्रह कर। धन्यवाद, थैंक यू। हे पिता, तो दया कर, अनुग्रह कर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मेरे खुदावन यीशु मसीह, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो आप लोग को दोस्तों, मेरे भाई बहन? अगर मेरी वीडियो चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ज़रूर मेरे बहन, भाई, प्यारे मेरे दोस्तों।